नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर है। इस समय राजनीतिक उठापटक हो रही है और जनता देख रही है। कभी नेता शाम को सोते हैं तो किसी और पार्टी में होते हैं, सुबह जगते हैं तो किसी और पार्टी में होते हैं, लेकिन जनता इसका जवाब नहीं ढूंढ पा रही है आज तक कि किस तरह से नेता किसी और पार्टी में होते हैं तो सामने वाली पार्टी को गाली देते हैं, और जब जाते हैं तो जिस पार्टी में रहते हुए उन्होंने अपना नाम कमाया, पूरे देश में अपनी छवि बनाई और अपनी छाप छोड़ी, अब उसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उस पार्टी को गाली देते हैं। जनता यहाँ पर भ्रमित हो जाती है किस तरह से किसको सही समझा जाए और किसको गलत समझा जाए। दरअसल सुबह एक घटना हुई जिसमें हमें सोशल मीडिया के द्वारा मालूम हुआ कि एक कांग्रेस के बड़े नेता ने कांग्रेस को छोड़ दिया है, और शाम नहीं हुई उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब बताइए किस तरह से नेता रंग बदल रहे हैं, जिस तरह से गिरगिट भी रंग नहीं बदल पाता। इन नेताओं से आप देश के विकास की उम्मीद करते हैं? जो नेता मौका पड़ने पर अपनी पार्टी को छोड़ देता है और दूसरी पार्टी को पकड़ लेता है, ऐसा नेता क्या विकास करेगा? क्या ऐसे नेताओं को जनता द्वारा नकार देना नहीं चाहिए? जनता अगर ऐसे नेताओं को जवाब दे तो ये उठापटक बंद हो जाएगी और शायद विकास का एक रास्ता और खुल जाए। लेकिन जब तक जनता की समझ में आता है, जब तक टोला लुट गया होता है, यानी जब तक जनता सही गलत का फ़र्क पहचान पाती है, तब तक इलेक्शन ख़त्म हो जाता है और किसी एक पार्टी की सरकार बन गई होती है। लेकिन जनता जब बदलाव करना चाहती है तो पार्टी का नाम तो बदल जाता है, लेकिन नेता वही होते हैं। क्योंकि जो नेता पिछली पार्टी में थे वह दूसरी पार्टी में पहुंच जाते हैं कि उनको दिखता है कि शायद ये पार्टी जीत रही है, तो इसी में पहुंच जाते हैं और यहाँ से टिकट लेते हैं और इलेक्शन हम जीत जाएंगे। इसी तरह से जनता मूर्ख बन जाती है और नेता फिर से अपना शासन चलाते रहते हैं। ऐसे नेताओं को जनता द्वारा बाइकआउट करना चाहिए, जो शाम को किसी और पार्टी में होते हैं, सुबह किसी और पार्टी में होते हैं, जिससे देश के विकास का रास्ता खुल सके। हम बात कर रहे हैं गौरव वल्लभ की, जो शाम को सोए तो कांग्रेस में थे और सुबह जगे तो एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट में वह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दिशाहीन पार्टी हो चुकी है। इस पार्टी में अब कोई चुनाव जीतने का आधार नहीं बचा, क्योंकि यह अपनी विचारधारा के हिसाब से इलेक्शन नहीं लड़ रही है। वहीं दूसरी उन्होंने एक अहम लाइन लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं सुबह शाम सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता। यानी उनका साफ साफ कहना था कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि सनातन धर्म वालों को गाली दो। क्या यह सत्य हो सकता है? वहीं तीसरी लाइन एक और थी जिसमें लिखा था, मैं क्रिएटर्सों को भी गाली नहीं दे सकता, मैं वेल्थ क्रिएटर्सों को भी गाली नहीं दे सकता। वेल्थ क्रिएटर्स आप समझ सकते हैं किसकी सरकार चल रही है और किसको वेल्थ क्रिएटर्स कह रहे हैं। उनके इस ट्वीट के मायने जानकारों ने पहले ही लगा लिए थे और उन्होंने अनुमान लगा लिया था शायद गौरव वल्लभ अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वहीं शाम नहीं हुई और गौरव वल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आप सोच सकते हैं इस तरह से राजनीतिक उथल पुथल हो रही है और किस तरह से एक विचारधारा की लड़ाई बताने वाले नेता
एक विचारधारा को छोड़कर दूसरी विचारधारा अपना लेते हैं और जनता देखती रह जाती है यह कौन सी विचारधारा है जिसे छोड़कर वह दूसरी विचारधारा में मिल गया और उस विचारधारा के साथ कार्य करेगा। इन सभी नेताओं की एक ही विचारधारा है, किसी भी तरह से सत्ता में बने रहें, किसी भी तरह से अपने हाथ में पावर रहनी चाहिए। ऐसी विचारधारा के साथ यह नेता कार्य करते हैं और जनता जब तक समझ पाती है, जब तक इलेक्शन हो गया होता है और पार्टी की सरकार बन गई होती है। जिस तरह से हमारे देश में डेमोक्रेसी है, उस तरह से इस डेमोक्रेसी का फ़ायदा नेता उठाते हैं, जबकि जनता को इसका 0% फ़ायदा मिल पाता है। आप सोच सकते हैं डेमोक्रेसी कहाँ पर चल रही है। इन नेताओं के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या जनता के लिए डेमोक्रेसी है, ये एक बड़ा सवाल है। जो नेता डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं वह यही डेमोक्रेसी है कि आप शाम को किसी पार्टी में सोइए और सुबह किसी पार्टी में चले जाइए। ये इनका अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग वह सुबह शाम करते रहते हैं। पार्टियां बदलते रहते हैं, विचारधारा बदलते रहते हैं, लेकिन देश के विकास की बात कोई नहीं करता। वह सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं। उनको अगर दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी में फ़ायदा है तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं। यही तो डेमोक्रेसी है, यही तो उनका अधिकार है जिसका वह फ़ायदा उठाकर अपनी सत्ता कायम रखते हैं और जनता वहीं की वहीं दबी कुचली रहती है। निचले स्तर का आदमी अपने अधिकारों की लड़ाई ज़िंदगी भर लड़ता रहता है, लेकिन उसे उसके अधिकार नहीं मिल पाते।